Morning everyone of class 9. Today we are starting with our new lesson, the bond of love. This lesson is about a sloth bear. Sloth bear एक खास प्रकार के भालू होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। खास तौर पे इनका जो निवास स्थान होता है वो घास के मैदान होते हैं जहाँ ये पाए जाते हैं। ज़रा इनके बारे में जान लें हम। स्लॉथ बियर इनहैबिट्स फॉरेस्टेड एरियाज, जैसा मैंने अभी बताया कि ये वन क्षेत्रों में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स और एट लोअर एलिवेशंस। तो खास तौर पे ये भारत में कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। साथ साथ में जहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं निचले भाग में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी सैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। इनके बाल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इनका थूथना जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, ये अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये कहीं गड्ढा खोद सके कहीं पे भी। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब। फिर इसके बाद ये अपने ओंठों का इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ये एक बिल्कुल खाली नली की तरह बन जाती है, विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड। और इनके ये जो थूथने होते हैं ये ज़मीन में गहरे अंदर जा सकते हैं। और इनटू हार्ड टू रिच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड। साथ साथ में जो मृत पेड़ होते हैं उनमें भी ये छेद बनाकर अपना मुंह घुसा लेते हैं जिससे कि ये अपना भोजन प्राप्त कर सकें। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स। इनका जो मुख्य भोजन होता है वो होता है जो हम देखते हैं ना लकड़ियों में लग जाता है कीड़ा, है ना, हम उन्हें दीमक कहते हैं। तो इनका मुख्य भोजन यही दीमक होते हैं। You can hear them suck up their food from several feet away. कई फीट दूर से भी इनको अपना भोजन चूसते हुए, अब क्योंकि नली की तरह इनका मुंह हो जाता है तो इन्हें सारी चीज़ों को खींचना पड़ता है अंदर की ओर। तो ये एक तरह से इनकी नली जो होती है एक चूसक की तरह काम करती है। इनका जो ओंठ होता है और इनका मुंह का जो हिस्सा होता है ये एक चूसक की तरह बन जाता है और इसकी सहायता से ये अपना भोजन यानी जो दीमक होते हैं उन्हें ये अपने अंदर खींच लेते हैं। तो अब कहानी की शुरुआत हम करते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक स्लॉथ बियर के साथ इस कहानी के जो कथाकार हैं उनकी पत्नी किस प्रकार बहुत अधिक नज़दीक आ जाती हैं और कैसे इनके मध्य का प्रेम व्यवहार एक जंगली जानवर कैसे इनके लिए एक पालतू जैसा बन जाता है, यही इस कहानी में हमें जानना है। आई विल बिगिन विथ ब्रूनो माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। मैं बात शुरू करूँगा ब्रूनो से जो मेरी पत्नी का पालतू स्लॉथ बियर यानी भालू था। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट। एक दुर्घटना ऐसी हुई जिसकी वजह से मुझे उसे लेकर आना पड़ा अपनी पत्नी के लिए। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। 2 साल पहले की बात है, हम मैसूर के गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे यानी वहाँ से पार हो रहे थे। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. लोग जंगली सुअरों को अपने खेतों से भगा रहे थे। अब भगाने की प्रक्रिया में बंदूक का भी कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे। Some were shot and some escaped. अब क्योंकि जंगली जो सुअर होते हैं वो बड़े तेज होते हैं तो कुछ को गोलियां लगी, कुछ भाग निकले। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हमें ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी अचानक एक काला भालू, स्लॉथ बियर भालू था जो खेतों से बाहर धूप में आ गया और गहरी सांस लेने लगा। पैंटिंग का मतलब होता है लंबी सांस लेना। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं इस भालू को मारना नहीं चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो बेचारा जानवर था, मेरे दल के एक व्यक्ति ने, मेरे एक साथी ने
मेरी तरह इसे न मारने वाली भावना उसके अंदर नहीं आई और उसने एक झटके में ही इसे गोली मार दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. जब हम इस गिरे हुए जानवर को देख रहे थे, हम तब हैरान रह गए जब इसके शरीर पर का ये काला रोम हिला और इसके मरे हुए शरीर से अलग हो गया। Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. तब हमने ध्यान से देखा ये एक नन्हा भालू का बच्चा था जो अपनी माँ की पीठ पर उस वक्त सवार था जब उसे गोली लगी। The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. ये छोटा सा जीव अपनी मरी हुई माँ के शरीर के चारों ओर बहुत दर्द भरी आवाज़ निकालकर चक्कर काटने लगा। I ran up to it to attempt a capture. मैं भागकर गया ताकि इसे पकड़ सकूं। It scooted into the sugarcane field. ये कूद कर कहाँ घुस गया? बगल में जो गन्ने का खेत था ये उसमें घुस गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. इसका पीछा अपने साथियों के साथ करते हुए आखिर में मैं इसे पकड़ने में कामयाब हुआ। मैंने इसे इसकी गर्दन से पकड़ा और इस बीच ये अपनी पूरी ताकत से अपने नाखून भरे पंजों के साथ मुझे आज़ाद होने के लिए खरोंचे मार रहा था। We put it in one of the gunny bags we had bought. तो हमने इसे अपने साथ लाए हुए एक जूट के थैले में, बोरे के थैले में रख दिया। When I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. और जब मैं वापस बेंगलोर पहुंचा, मैंने बड़े प्यार से इसे अपनी पत्नी के सामने में पेश किया। She was delighted. वो अति प्रसन्न हो गई। She at once put a colored ribbon around its neck. उसने तुरंत ही एक रंगीन पट्टी या फीता इसके गले के चारों ओर बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, शी क्रिश्चियन इट ब्रूनो। और जब उन्होंने ये पूरी तरह से जांच कर लिया कि लाया गया ये नन्हा बच्चा एक मेल है, नर जाति से है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। ब्रूनो ने बहुत जल्दी बोतल से दूध पीना सीख लिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। और बहुत जल्दी, यूँ कहें कि एक कदम आगे बढ़ते हुए बहुत जल्दी, बहुत कम दिनों में इसने हमारे साथ खाना और सब कुछ पीना सीख लिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, फॉर ही एट porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. यहाँ लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई इसके बाद तो उसने हर चीज़ खाना शुरू किया। उसे कुछ भी बना कर दे दो वो खा जाया करता था, चाहे उसमें कोई भी मसाला हो, सब्जी हो, फल हो, नट्स कहते हैं बादामों को, मीट, ख़ास तौर पे पोर्क बोलते हैं, सूअर का मांस, सूअर का मीट, कड़ी, चावल, इन सब के अलावा सारे मसाले जो कुछ भी थे, यानी खाने की जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ खाने लगा। एज़ फॉर ड्रिंक, जहाँ तक पीने की बात है, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor and in fact anything liquid। और जहाँ तक पीने की बात है तो सब कुछ जो भी तरल पदार्थ हो, वो चाहे चाय हो, दूध हो, कॉफ़ी हो, नींबू पानी हो, या फिर क्या कहते हैं उसको, शरबत हो, क्या कहते हैं मक्खन वाला दूध हो, बियर हो या शराब हो, यानी कोई भी पीने की चीज़ वो सब कुछ पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिश। सब कुछ ये बड़े आनंद के साथ खा पी लेता था।
द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर 2 एल्सेसियन डॉग्स। ये भालू जो था हमारे 2 एल्सेसियन कुत्तों से बहुत ज़्यादा जुड़ गया। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लाइंग इन आवर बंगलो, और हमारे बंगले में रहने वाले सभी किराएदार के बच्चों से भी ये भालू का बच्चा बहुत जुड़ गया। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, जब तक वो छोटा था उसे बिल्कुल आज़ाद छोड़ा गया। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और उसका समय दौड़ने कूदने में, खेलने में, किचन आने जाने में और हमारे बिस्तर पर जाकर सोने में बीतता था। वन डे एंड एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना हुई। आई पुट डाउन पॉइजन बैरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। मैंने अपने पुस्तकालय में चूहों और छछूंदरों से बचने के लिए चूहों को दिया जाने वाला जो जहर होता है, चूहों के लिए एक खास प्रकार का जहर आता है, बेरियम कार्बोनेट होता है, वो रख दिया। ब्रूनो इंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। अब जैसे कि वो अक्सर हाँ करता था, अब मैं जब लाइब्रेरी में रहूं तो ब्रूनो चला आता था, वो इस बार भी पहुंच गया। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसमें से कुछ जो हिस्सा था जो मैंने चूहों के लिए रखा था वो ब्रूनो ने खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। अब इस जहर का असर ये हुआ कि उसके शरीर में पक्षाघात हो गया, इस तरह का कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। बट ही ड्रैग हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी, लेकिन वो अपने शरीर को घसीटता हुआ मेरी पत्नी के पास ले जाता था जो मुझे पुकारती थी। आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड, मैंने अंदाज़ा लगाया क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, मैं उसे तुरंत ही अपनी गाड़ी में लेकर जानवरों के जो चिकित्सक होते हैं, वेट्स कहते हैं उनको, वेटरनेरियंस होते हैं वो, तो उनके पास लेकर गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, ये जहर खुरानी का एक केस था। टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, पालतू भालू बेरियम कार्बोनेट, अब क्या किया जाए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन। तो अब इसकी दवा के लिए उन्होंने अपनी दवाइयों की किताब खोली उस वेटरनरी डॉक्टर ने, और फिर उनका जवाब आया, व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, वेरियम कार्बोनेट, तो कौन सा जहर आपने कहा श्रीमान, वेरियम कार्बोनेट। यस, वेरियम साल्ट, वेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ, जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उसमें एक बेरियम कार्बोनेट के लक्षण भी दिए गए थे, जिसमें पैरालिसिस भी एक लक्षण था, यानी पक्षाघात होना एक लक्षण था, और फिर उसका उपचार भी बताया गया था जिसमें कुछ इंजेक्शन थे। इसलिए उन्होंने कहा, एक मिनट ठहरें श्रीमान, मैं अपनी सीरीज और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। तो अब फिर हम तेज़ी से वापस अपनी कार की ओर आए। ब्रूनो अब भी अपने शरीर पर घिसट रहा था, बट क्लियरली वीकेनिंग रैपिडली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ी से वो कमज़ोर होता जा रहा है। सम वोमिटिंग, कुछ उल्टियाँ हुई, हेवी ब्रीथिंग, गहरी सांसें लेने लगा वो, विथ हीविंग फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ, जिसमें कि उसका शरीर काँप भी रहा था और मुंह खुला रह जा रहा था, जैसे कि बहुत अधिक कमज़ोर हो जाने के बाद आदमी कैसे निढाल पड़ जाता है, ऐसी हालत ब्रूनो की भी हो गई थी। होल्ड हिम एवरीबडी, उसे सभी पकड़ कर रखें। इन गोज हाइपोडर्मिक, इसके बाद दवाई दी उन्होंने, हाइपोडर्मिक थी। ब्रूनो स्क्विल्स, ब्रूनो थोड़ा कांपा। 10 cc ऑफ द एंटीडोट इंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। तो उसमें 10 ml जो दवाई थी, एंटीडोट था, वो उसके शरीर में प्रवेश कर गया, उसकी एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशंस अनचेंज, स्थिति अब भी कुछ नहीं बदली। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर दोबारा सुई दी गई। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, ब्रेथिंग लेस स्टेटस, यानी अब सांस जो बहुत तेज चल रही थी, अब उसकी गति थोड़ी धीमी हुई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल, ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। अब ब्रूनो अपने हाथ पांव को थोड़ा आगे पीछे कर ले रहा था, हिला ले रहा था, लेकिन अब भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो उठ गया, एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और फिर उसने
खूब सारा भोजन किया। He looks at us disdainfully as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. वह हमारे तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उपहास करते हुए कह रहा हो, ये बेरियम कार्बोनेट मेरे जैसे लंबे चौड़े भालू का क्या बिगाड़ेगा। ब्रूनो अब भी खा रहा था। Another time, he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. एक और बात, एक ऐसी घटना हो गई, मेरे पास 1 गैलन पुराना इंजन ऑयल था जो मैंने अपने स्टडबेकर से निकाला था और इसे इन टर्माइट्स के खिलाफ, टर्माइट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो दरवाजों वगैरह में लकड़ियों में लग जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना घुन लग जाना, दीमक, तो इन दीमकों को भगाने के लिए मैंने रखा था। He promptly drank the lot. उसने तुरंत ही पी डाला, but it had no ill effects whatsoever. लेकिन इस इंजन ऑयल का भी उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. महीने बीतते गए और इन बीतते महीनों के साथ ब्रूनो का आकार भी काफ़ी बड़ा हो गया, यानी जितने आकार का वो आया था उससे कई गुना बड़ा हो गया। He had equaled the Alsatians in height. अब ऊंचाई में वह एल्सेशियन कुत्तों के बराबर हो चुका था, and had even outgrown them, और यहाँ तक कि शायद उनसे बड़ा भी हो चुका था। But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. लेकिन वो आज भी उतना ही नटखट था, उतना ही खिलंदड़ था और उतना ही प्यारा था। And he was very fond of us all. और सबसे बड़ी बात, उसे हम सबसे बहुत प्यार था। Above all, he loved my wife and she loved him too. इन सबसे बढ़कर उसे मेरी पत्नी से बहुत प्यार था और वह भी उससे बहुत प्यार करती थी। She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy. और फिर मेरी पत्नी ने प्यार से उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया, जिसका एक हिंदुस्तानी शब्द होता है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा। तो उनकी पत्नी के लिए वो एक नन्हे बच्चे जैसा हो गया था, इसलिए उन्होंने उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और अब तो वो थोड़ी सी मस्ती भी करने लगा। At the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. जैसे ही कहा जाता बाबा रेशल, बाबा बॉक्स, वो जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं, ऐसे ही जो भी उसके सामने आता था वो उससे भिड़ जाया करता था और कुश्ती लड़ता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, उसे एक छड़ी दे दो और कहो बाबा बंदूक तानो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वो तुरंत ही बंदूक की नोक आपकी ओर तान देता। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, उससे पूछो बाबा बच्चा कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड, वो तुरंत ही सामने ले आता, cradled affectionately a stump of food which he had carefully concealed in his straw bed. और वो क्या करता, वो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जिसे उसने बड़ी सावधानी से अपने बिस्तर में रखा होता है, उसे ले आता जैसे एक नन्हा बच्चा हो। But because of the tenants' children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. लेकिन क्योंकि किराएदारों के भी छोटे छोटे बच्चे थे और उनको कोई नुकसान न पहुंचे, इस भय से ब्रूनो या बाबा आप जो कहें,
ज़्यादातर समय उसे बांध कर रखा जाता था। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the Jew at Mysore. फिर मेरे बेटे ने और मैंने साथ साथ मेरे मित्रों ने भी मेरी पत्नी को सलाह दिया कि अब बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर भेज देना चाहिए। He was getting too big to keep at home. वह घर में रखने के लिए अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। After some week of such advice that she at last consented. तो कई हफ्तों तक ऐसी सलाह देने के बाद आखिरकार मेरी पत्नी राजी हुई। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. तो जल्दी जल्दी इससे पहले कि वो अपना विचार बदल ले, उस जू के संरक्षक को एक चिट्ठी लिखी गई। Did he want a tame bear for his collection? क्या वो अपने चिड़ियाघर के संग्रह में एक पालतू भालू को रखना चाहेंगे? He replied, उन्होंने जवाब दिया, yes, हाँ। The Jew sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. तो मैसूर चिड़ियाघर ने एक पिंजरे के साथ एक लॉरी यानी ट्रक भेजा, जो कि वहां से 78 मील दूर था, 78 मील्स, 78 मील दूर था, और बाबा को उस पिंजरे में डालकर मैसूर भेज दिया गया। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. हम सब उसे बहुत याद कर रहे थे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हम थोड़े आश्वस्त भी थे, हम बहुत आश्वस्त थे। My wife was inconsolable, लेकिन मेरी पत्नी को समझाना बिल्कुल मुश्किल था। इनकॉन्सोलेबल थी यानी उनकी संवेदनाएं बहुत अधिक थीं, वो समझाने से समझ नहीं रही थी। She wept and fretted. वो रोती थी और बेहोश हो जाती थी। Then she wrote a number of letters to the curator. फिर उन्होंने चिड़ियाघर के संरक्षक को कई पत्र लिखे। How was Baba? Back came the replies. Well, but fretting, he refuses food too. उन्होंने पत्र में लिखा, बाबा कैसा है? जवाब आया, अच्छा तो है, लेकिन वो बार बार बेहोश हो रहा है क्योंकि वो खाने से इनकार कर रहा है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वे आर बेग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलॉन्ग। इसके बाद जब कभी भी हमारा कोई मित्र मैसूर जाता था, हम उससे अनुरोध करते थे कि वो चिड़ियाघर ज़रूर जाए और जाकर वहाँ देखे बाबा वहाँ कैसे रह रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। वो जवाब में आकर बताते थे कि वो ठीक तो है, लेकिन बहुत दुबला हो गया है और बहुत उदास रहता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। उस चिड़ियाघर के सारे जो रखवाले हैं वो कहते हैं वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक किसी तरह मैंने अपनी पत्नी को मैसूर जाने से रोक कर रखा। देन शी सेड वन डे, फिर एक दिन उसने कहा, आई मस्ट सी बाबा, अब मुझे बाबा से मिलने जाना ही होगा। ईदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। या तो आप मुझे कार से लेकर चलिए या फिर मैं बस या ट्रेन से जैसे भी होगा चला ही जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार, इसलिए मैं अपनी पत्नी को कार से लेकर चला। Friends had conjectured that the bear would not recognize her. मित्रों ने ये संभावना जताई थी कि भालू उन्हें पहचान नहीं पाएगा। But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. लेकिन जब वो उसके पिंजरे से कुछ दूर ही थी, बाबा ने उन्हें देख लिया और पहचान लिया। He howled with happiness. वह खुशी से आवाज लगाया, गुर्राया। He ran up to him, petted him through the bars, and he stood on his head in delight. वो भागकर उसके पास गई
उसके पिंजरे के अंदर हाथ डालकर उसके पीठ को थपथपाया और फिर खुशी के मारे बाबा या ब्रूनो आप जो कहें सर के बल खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लीव दैट केज। अगले 3 घंटे उन्होंने उस पिंजरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, लेमोनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट। उसने बाबा को चाय पिलाया, नींबू की शरबत दी, केक खिलाया, आइसक्रीम खिलाई और जो कुछ भी दिल किया खिलाया। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। और फिर चिड़ियाघर बंद होने का समय हो गया, हमें वहाँ से जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बीटरली, बाबा क्राइड बीटरली। इवन द hardened curator and the keepers felt depressed। तो जाने के बाद की जो बात आई, मेरी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, ब्रूनो भी फूट फूट कर रोने लगा, या बाबा आप जो कहें वो भी फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ तक कि कठोर हृदय वो संरक्षक और वहाँ रहने वाले जो रखवाले थे वो सब भी बहुत दुखी हो गए। एज फॉर मी, मेरे लिए आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मैं अपने आप को उसके लिए तैयार करने लगा जो मैं जानता था होने वाला है। ओह प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। उन्होंने संरक्षक से कहा, कृपया श्रीमान, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, मैडम अब वो जू की संपत्ति है और वह एक सरकारी संपत्ति है, यानी सरकार की संपत्ति है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मैं सरकार की संपत्ति नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बैंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। लेकिन उसने एक राह जरूर बता दी। उसने कहा कि मेरे मालिक जो कि इसके निरीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं, अगर वो राजी हो जाते हैं आप निश्चित रूप से इसे वापस ले जा सकती हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow। फिर शुरू हुई हमारी वापसी की बंगलोर यात्रा और उस चिड़ियाघर के सुपरिटेंडेंट के बंगले तक की यात्रा हमारी शुरू हुई। अ टीयरफुल प्लीडिंग, एक आंसुओं भरी विनती थी ये। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। बाबा और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप उसे कृपया मुझे वापस दे देंगे? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। वह एक दयालु हृदय इंसान था और उसने सहमति प्रदान की। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग, न केवल इतना बल्कि उन्होंने उस संरक्षक को एक पत्र भी लिखा जिसमें ये लिखा था, टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बैंगलोर, जिसमें ये लिखा था कि वो हमें एक पिंजरा दे दे जिसकी सहायता से हम इस भालू को बेंगलोर से लेकर जा सकें। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, फिर हम वापस मैसूर गए, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। इस बार हमारे साथ सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी भी थी। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू अ स्मॉल केज, बाबा को एक छोटे से पिंजरे में डाला गया एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और उसे उठाकर हमारी कार के ऊपर रखा गया। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, उस पिंजरे को खूब मजबूती से बांध दिया गया। एंड अ स्लो केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश, और एक धीमी बड़ी सावधानी से बेंगलोर की वापसी की यात्रा पूरी की गई। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound। हम जैसे ही घर आए, कई सारे मजदूरों को लगाया गया ताकि एक विशेष कार्य हमारे अहाते में, हमारे घर की चारदीवारी के अंदर की जाए। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक बाबा के लिए घर के अहाते में एक द्वीप जैसा बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, ये 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाई अ ड्राई पिट और मोट, और जिसके चारों ओर एक सूखा हुआ नाला जैसा था चारों तरफ से।
6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। और ये नाला 6 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा था। यानी अगर कोई आना भी चाहे तो इस नाले को पार करना पड़ेगा इतनी गहराई से। अगर मान लें कि ये भालू भी निकलना चाहे तो भाग नहीं सके। यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यूं कहा जाए कि एक टापू जैसा बनाया गया घर के अहाते के अंदर, जिसमें कि 15 फीट बाई 20 फीट चौड़ा एक जगह बनाया गया और इसके चारों तरफ एक गहरा गड्ढा सा खोदा गया चारों तरफ, जो 6 फीट चौड़ा था और 7 फीट गहरा था। A wooden box that once housed fowls was bought and put on the island of Baba to sleep in at night. उसके बाद एक लकड़ी का बक्सा लाकर रखा गया ताकि बाबा रात के वक्त इसमें सो सके। Straw was placed inside to keep him warm. उसके अंदर पुआल रखा गया ताकि उसे सर्दी में गर्म मिले। And his baby, और उसका वो बच्चा, वो लकड़ी का टुकड़ा, the gnarled stump along with his gun, साथ साथ में उसका वो बंदूक जो कोई भी लकड़ी लेकर वो बना लेता था। The piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved. और ये दोनों चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से मेरी पत्नी ने भावनात्मक रूप से, सेंटिमेंटली भावनात्मक रूप से इन्हें संभाल कर रखा था, क्योंकि इनको देखकर ही उन्हें शायद जब तक बाबा नहीं था उन्हें उसकी याद आती थी, तो वो उसे देखकर अपने दिल को तसल्ली देती थी। Preserved since he had been sent away to the zoo. जब उसे चिड़ियाघर भेजा गया था तब से उन्होंने उसे संभाल कर रखा था। We are put back for him to play with. उन चीज़ों को वापस उसके उस पिंजरे में डाल दिया गया, उसके उस घर में डाल दिया गया जो उसके रहने के लिए बनाया गया था, और ताकि वो उसमें खेल सके। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island. तो कुछ दिनों में जब ये तैयार हो गया तो मजदूरों ने इस पिंजरे को उस बाबा के लिए बनाए गए उस टापूनुमा जगह पे रख दिया। He was delighted. वो बहुत प्रसन्न था। Standing on his hind legs, वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। He pointed his gun, उसने अपनी बंदूक सामने की, and called and cradled his baby, और उसने अपने बच्चे को गोद में भी झुलाया। My wife spent hours sitting on a chair. मेरी पत्नी उस जगह घंटों बिताती थी एक कुर्सी पर बैठकर, while he sat on her lap, जबकि वो उनके गोद में बैठा रहता। He was 15 months old and pretty heavy too. अब वो 15 महीने का हो चुका था और काफ़ी भारी भरकम भी। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. जिस तरीके से मेरी पत्नी इस टापू तक पहुंचती है और आती है वापस, बड़ा मज़ेदार है। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. मैंने सामने के आम के पेड़ की एक शाखा पर एक रस्सी बांध दिया है और उसके नीचे एक हुक सा, एक लूप सा लगा दिया है जो इसके छोर पर बंधा है। पुटिंग 1 फुट इन द लूप, तो इस अक्सी जैसा जो बना रखा है मैंने, उसमें एक पाँव रखकर सी किक्स ऑफ विद द अदर, वो दूसरे पाँव से धक्का मारती टू ब्रिज द 6 फुट गैप, उस 6 फुट के जो खंदक सा हमने बनवाया था उसे पार करने के लिए। That constitutes the width of the surrounding pit, जो कि उस चारों ओर जो हमने गड्ढा बनाया था उसके चारों ओर था, उससे वो पार करती थी। The return journey is made the same way, वापसी की यात्रा भी ऐसे ही होती थी। But who can say now that a sloth bear has no sense of affection? लेकिन अब कौन ये कह सकता है कि भालू के पास स्नेह को समझने की भावना को समझने का ज्ञान नहीं होता, नो मेमोरी, या यूँ कहें कि उन्हें याददाश्त नहीं होती, या नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उनका कोई व्यक्तिगत चरित्र नहीं होता। ऐसा नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये जानने को मिलता है कि भालू भी स्नेह और प्यार की भाषा को समझते हैं, और प्यार के साथ यदि बचपन से उन्हें रखा जाए तो चीज़ों को याद भी रखते हैं। जैसा कि इस कहानी में हमने देखा कि जब लेखक की पत्नी लंबे समय के बाद ब्रूनो या बाबा से मिलने मैसूर से बेंगलोर गई, बेंगलोर से मैसूर गई, वहाँ उसे देखते ही बाबा ने पहचान लिया और फिर उतना ही स्नेह, उतना ही लाड़ प्यार जताया। तो ये कहानी हमें जानवरों से प्रेम करना सिखाती है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम जीव जंतुओं से प्रेम का व्यवहार रखें। यदि हम इनसे प्रेम का व्यवहार रखते हैं तो यहाँ तक कि इतना भयानक सा ये जीव होता है भालू, स्लॉथ बियर, बड़े भारी भरकम होते हैं बच्चों।
बेहद खतरनाक होते हैं, हिंसक भी होते हैं। किंतु यहाँ देखें आप, प्यार से इस नन्हे से भालू के बच्चे को इन्होंने रखा, तो ये इनके घर में रह गया, इनके घर में रहकर बच्चों के साथ खेल कूद कर ये रह गया, जो इस बात का प्रमाण है कि ये भी स्नेह और प्यार की भाषा को समझते हैं। यदि हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो ये हमारे साथ हिंसक नहीं होते हैं, बल्कि बड़े खिलंदड़ से होते हैं। इनके साथ खेलना बहुत मज़ेदार अनुभव होता है। तो आज के लिए इतना ही। इस कहानी को पढ़ना समझना आपकी जिम्मेदारी में शामिल होती है। साथ के साथ इसमें कुछ सवाल भी होंगे जिन्हें पूरा करना है, आपको इसे पूरा करेंगे। कल हम इस सेक्शन का यानी इस 9th चैप्टर का जो पोएम है, कल हम वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।